नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 NCERT भूगोल का पहला चैप्टर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है भारत स्थिति। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतगत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती हैं। आइए हम इतने बड़े अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। इस अंतर का कारण जानने के लिए भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 के अक्षांश देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 3 को देखें। ये अंतर इस तथ्य पर आधारित हैं कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिण हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध अथवा शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भूआकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय लगभग 2 खंडों का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक ज्यामोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियों एक जैसा होती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानक ज्यामोत्तर गुजरती हैं। ये तो आपको पता ही है दोस्तों। ये देख लीजिए भारत का मानचित्र। ये है पूर्वी तट में भारत की स्थिति। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत से बड़े देशों का नाम याद है? आकार। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम हिंदुकुश एवं सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वर्ग भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला तथा माउंट जैसे कुछ
पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का उपप्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें। आप देखें कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत। इसके दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्र एवं वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों के एक सूची बनाई। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा लगवा। आज का हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम एक एक कर सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर को पहले पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।